नमस्कार दोस्तों। एक नई भर्ती निकल कर आ चुकी है जिसका नाम है यूपीएससी एनडीए और एनए परीक्षा। ठीक है, इसमें पदों की संख्या जो है 394 पद हैं। ठीक है, और इसमें ऑनलाइन जो करना है वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग आज डिटेल्स में जानकारी देखेंगे, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा ताकि फॉर्म भरने में आपको कोई समस्या ना आए। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर कुछ पढ़ सकते हैं, यूपीएससी एनडीए 2026 यानी कि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी कि एनडीए और नौसेना अकादमी एनए परीक्षा सेकेंड 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जो है प्रारंभ कर दी है। ठीक है, एनडीए सेकेंड 2026 के लिए कुल पदों की संख्या 394 रिक्त पद है ना, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, एनए आते हैं। ठीक है, भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना और अधिकारी बनने के इच्छुक उम्मीदवार जो है 9 जून 2026 तक जो है ऑनलाइन आवेदन इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें जानकारी इसके बारे में देखते हैं आगे। जैसे कि आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि यूपीएससी एनडीए सेकेंड जो है क्या होता है। ठीक है, तो ये जो है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए और नौसेना अकादमी यानी कि एनए परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी द्वारा आयोजित जो है एक राष्ट्रीय स्तर पर प्रवेश परीक्षा होता है। यह भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना में अधिकारी बनने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों के लिए प्रवेश परीक्षा जो है होती है। इसमें योग्यता जो है आपकी 12वीं पास मांगी जाती है। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि यूपीएससी एनडीए सेकेंड पद जो है 394 हैं। ठीक है, इसमें विभाग का नाम देखें तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी, और परीक्षा विभाग का नाम यूपीएससी है। ठीक है, पद का नाम आपका एनडीए है एंड एनए यानी कि सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों के लिए इसमें। ठीक है, पदों की संख्या देखें तो 394 है। आवेदन प्रक्रिया आपकी ऑनलाइन होगी। जॉब लेवल आपका सेंट्रल लेवल का रहेगा यानी केंद्रीय एग्जाम। ठीक है, नौकरी श्रेणी आपकी सरकारी रहेगी। नौकरी श्रेणी हमने देख लिया। कैटेगरी जो है आपकी आर्मी गवर्नमेंट जॉब्स की रहेगी। नौकरी स्थान आपका इंडिया में ही रहेगा। कौन आवेदन कर सकता है? भारतीय नागरिक कर सकते हैं। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट देखें तो upsc.gov.in, इसी वेबसाइट पर जाकर के आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। ठीक है, बाकी इसका जो देख रहे हैं आप लोग विभागीय विज्ञापन, इसकी लिंक और पीडीएफ जो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स यदि देखें तो ऑनलाइन आवेदन करने की स्टार्ट डेट जो है आपका 20 मई से स्टार्ट हो चुका है, और आवेदन इसकी लास्ट डेट जो है आपके 9 जून तक रहेगी। ठीक है, लिखित परीक्षा दिनांक के इसमें अप्रोक्स बताया गया है कि 13 दिसंबर 2026 तक इसमें जो है एग्जाम हो जाना है, और बाकी एडमिट कार्ड और रिजल्ट वगैरह जो है आगे इसमें आएंगे। ठीक है, एज लिमिट्स की बात करें तो न्यूनतम आयु यानी कि मिनिमम 16.5 साल रहेगी, 16.5, और मैक्सिमम 19.5 साल आपकी होनी चाहिए। आयु की गणना आपकी जो है 1 जनवरी 2008 से 1 जनवरी 2011 के बीच में होना चाहिए। एनडीए सेकेंड जो बोल रहा है 2026 के लिए आयु सीमा में किसी भी श्रेणी के लिए कोई छूट नहीं है ना। जो आरक्षण आपको दिया जाता है ओबीसी, SC ST जनरल, तो उसमें कोई आरक्षण इसमें नहीं दिया जाएगा। ठीक है, कोई भी प्रतिमाह वेतन यानी कि सैलरी की बात करें तो पद का नाम जो है आपका पहला पद है जैसे कि आर्मी विंग में, तो इसमें सैलरी 56,100 रुपये आपका बेसिक पे रहेगा। ठीक है, दूसरा है एयरफोर्स एंड नेवल विंग में, तो इसमें आपका 56,100 दोनों में रहेगा। ठीक, एप्लीकेशन फीस यदि देखें तो एप्लीकेशन फीस आप जो है किसी भी ऑनलाइन माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, जैसे कि यूपीआई कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से सब पेमेंट कर सकते हैं। और फीस की बात करें तो सामान्य वर्ग के लिए यहाँ पर 100 रुपये है, ओबीसी के लिए भी 100 रुपये है, और SC ST के लिए यहाँ पर निःशुल्क है। ठीक है, पद डिटेल्स यदि देखें तो आर्मी में हमारा जो है 208 पद है, नेवी में जो है 42 पद है, एयरफोर्स में आपका 120 पद है, और नेवल अकेडमी में जो आपका 24 पद है, यानी कि टोटल आपका पद होता है 394 पद। ठीक है, आपको टोटल पद जो है 394 पद है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो पद का नाम हमने देखा था, जैसे कि आर्मी विंग है, पहला आर्मी विंग है। ठीक है, फिर दूसरा एयरफोर्स एंड नेवल विंग, तो आर्मी विंग की सॉरी आर्मी विंग के लिए जो है आपका है किसी भी मान्यता प्राप्त यानी कि कक्षा 12वीं पास होना चाहिए। वर्तमान में कक्षा 12वीं पढ़ रहे विद्यार्थी भी जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है,
दूसरा एयरफोर्स एंड नेवल विंग के लिए तो 12वीं कक्षा पास होना चाहिए। इसके लिए भी 10+2 यानी कि 12th पैटर्न जो आपका है भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित के साथ उत्तीर्ण इसमें होना चाहिए, एयरफोर्स के लिए और नेवल विंग के लिए। ठीक है, वर्तमान में जो 12वीं पढ़ रहे हैं वो भी इसमें जो है आवेदन कर सकते हैं। आवेदन अप्लाई कैसे करना है आपको, या तो आप वेबसाइट पर जाएंगे, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइटों पे जा करके आप वहां से फॉर्म भर सकते हैं, या फिर जो है इसकी मैं डायरेक्ट लिंक आपको जो है मैं प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे कि आपको यहाँ पर 3 लिंक देख रहे हैं, रजिस्ट्रेशन लिंक, OTR लिंक, दूसरा रजिस्ट्रेशन लिंक, फिर तीसरा है लॉगिन लिंक। ठीक है, तो मैं आपको जो है ये तीनों लिंक आपको जो है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यानी कि इसी की वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगी, या फिर यदि वहाँ नहीं मिलता है तो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल, क्योंकि सारी PDF पूरा जो है वहीं आते हैं। तो मैं आगे बात करता हूँ। अब जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे, यदि जैसे कि आप पहली बार उस पोर्टल पे, वेबसाइट पे खुल रहे हैं, तो आपको पहले OTR यहाँ पास करना होगा, फिर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, यानी कि दोनों लगभग वही चीज़ है। फिर आपको लॉगिन करेंगे, तब आपका जाकर करके आगे जो है फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस रहता है। तो आगे चलिए, यही चीज़ बताया गया है कि आवेदन, ऑनलाइन आवेदन लिंक ऊपर दिया गया है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिलेगा आपको, उस पर क्लिक करना है। फिर आपको बोला है कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, यानी कि OTR, फिर लॉगिन या रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, और पहले से यदि रजिस्टर होगा, OTR होगा, तो आपको सब करना नहीं पड़ेगा, और डायरेक्ट आपको जो है लॉगिन करना होगा। ठीक है, फिर यहाँ पास बोला गया था डिस्टर्ब की UPSC वेबसाइट पर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करें। नए यूजर के लिए अनिवार्य UPSC, पुराने यूजर डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर बोला गया कि NDA 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भाग 1 और भाग 2 भरे, अपने समस्त दस्तावेज JPG, PNG, PDF फॉर्मेट में से जो है अपलोड कर सकते हैं। फिर आपका है फोटो, हस्ताक्षर और फोटो पहचान पत्र जो है इसमें आपको अपलोड करना होगा। प्रत्येक फाइल जो है आपका 20 KB से 300 KB के बीच आपका होना चाहिए। ठीक है, आप जो है फोटो को रिसाइज कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो है कि विभाग द्वारा निर्धारित जो आपका शुल्क रहेगा उसे आपको डालना है, पेमेंट करना है। ठीक है, फिर आपको सभी जानकारी दस्तावेज अपलोड करके सबमिट बटन पर क्लिक करना है। सबमिट सारा चीज़ अगर हो जाता है, यानी सारी चीज़ें सही हो जाती हैं, तो आप सबमिट करेंगे। उसके बाद आपका जो है उसका सफलतापूर्वक जैसे हो जाएगा, आप उसका प्रिंट आउट निकालेंगे, या फिर PDF आप उसका जो है डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, और यदि आपको ये सारी चीज़ें भरने में समस्या आती हैं, तो आप अपने किसी नज़दीकी कंप्यूटर दुकान में जाइए, CC सेंटर में जाइए, आप वहाँ जा कर के आसानी से फॉर्म फिल करा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स के लिए आपका पहला डॉक्यूमेंट्स आपका लगेगा कि आधार कार्ड आपका होना चाहिए, और उसमें मोबाइल नंबर जो है लिंक आपका होना चाहिए। ठीक है, आवेदक का कलर फोटो तथा सिग्नेचर चाहिए। ठीक है, कलर फोटो चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं चलेगा। आवेदक का मोबाइल नंबर तथा ईमेल आईडी। ध्यान दीजिएगा, यदि आप CC सेंटर कंप्यूटर दुकान में जाकर के फॉर्म भराते हैं, तो वहाँ जो है अपना ही ईमेल आईडी और अपना ही मोबाइल नंबर देंगे, ताकि इससे संबंधित कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी मैसेज यदि आता है तो आपके पास वो सीधे पहुँच जाए। ठीक है, आप किसी भी मैसेज से ना चूकें, तो ध्यान दीजिएगा इसको जरूर से। फिर आपका लगेगा कक्षा 10वीं और 12वीं का अंक सूची। ठीक है, फिर फोटो, हस्ताक्षर और फोटो पहचान पत्र अपलोड करना है। प्रत्येक फाइल जो है 20 से 300 KB के बीच में आपका जो है यहाँ पास होना चाहिए। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा? सिलेक्शन प्रोसेस के लिए यहाँ पास पहला स्टेप, जैसे यहाँ पास बोला गया है कि NDA सेकेंड 2026 की चयन प्रक्रिया में 2 चरण शामिल होंगे। पहला चरण इसमें होगा कि UPSC द्वारा लिखित परीक्षा, यानी पेपर 1 एवं पेपर 2 आयोजित होगी। दूसरा चरण आपका जो होगा SSB साक्षात्कार आयोजित होगी, जिसमें सरकारी नौकरी, सॉरी आगे तो अलग चीज है ना। दूसरा जो है SSB साक्षात्कार आयोजित होगी। ठीक है, फिर इसका बात करें तो लिखित परीक्षा पैटर्न कैसा रहेगा इसका, और सिलेबस। ठीक है, परीक्षा पैटर्न यदि देखें हम लोग, तो लिखित परीक्षा में प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। पेपर 1 में आपका गणित का होगा जो कि 300 अंक का होगा और 2.5 घंटे का आपका पेपर रहेगा। ठीक है, पेपर 1 में विषय की बात करें तो बीजगणित, मैट्रिक्स और निर्धारक, त्रिकोणमिति, विश्लेषणात्मक, ठीक है, ज्यामिति, अवकलन और समाकलन, सांख्यिकी, संभावना आदि इसमें सिलेबस है। ठीक है, और बाकी इसी का पेपर 2 यदि देखें तो सामान्य योग्यता परीक्षा, जैसे कि 100 अंक का है, तो 2.5 घंटे का इसमें टाइम रहेगा। ठीक है,
दूसरे में भी। इसमें भाग ए में आपका अंग्रेजी रहेगा 200 अंक का, तथा भाग बी में आपका रहेगा सामान्य ज्ञान जो रहेगा 400 अंक का। इसमें आपको होना चाहिए भौतिकी है, रसायन विज्ञान है, सामान्य विज्ञान है, और इतिहास है, भूगोल है एवं करंट अफेयर्स आदि चीजें इसमें शामिल हैं। ठीक है। फिर आते हैं एसएसबी इंटरव्यू में कुल 900 अंक का होगा, जिसमें जो है परीक्षा में ऋणात्मक अंकन यानी कि 1/3 का वहाँ पास जो है माइनस मार्किंग रहेगा। ठीक है। अर्थात प्रत्येक गलत होने पर जो 1/3 अंक काटे जाएंगे। यूपीएससी एनडीए सेकेंड एग्जाम, इसमें सब्जेक्ट्स देख लेते हैं। ठीक है। तो आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर पोस्ट करके देख सकते हैं। जैसे कि मैथमेटिक्स जनरल एबिलिटी टेस्ट में जो है कोड बताया गया है। पहला 1 और ड्यूरेशन जो है आपका 2.5 घंटे का रहेगा। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर 300 बताया गया है। अब इसी का सेकंड पार्ट में जनरल एबिलिटी में जिसका कोड रहेगा 2 और ड्यूरेशन आपका 2.5 घंटे का और मैक्सिमम मार्क्स आपका जो है 600 नंबर का आपका रहेगा। यानी कि टोटल जो है आपका 900 मार्क्स का इसमें पेपर होना है, जिसमें आपका एसएसबी टेस्ट और इंटरव्यू जो है इसमें शामिल रहेगा। अब बात करते हैं इसका जो है यूपीएससी एनडीए सिलेबस। इसका जो है सिलेबस आपका यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसके लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दी गई है। ठीक है। तो उसे ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, तो सारी पीडीएफ जो है वहीं मिलती है। तो ये सारी चीज़ें थी आज के बारे में। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथी से ज़रूर से शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।